बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास फंक्शंस के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हुए फंक्शन की तरफ क्या करेंगे, आप लोगों के पास बढ़ेंगे। सबसे पहले जो बेटा आप लोगों के पास डेफिनेशन गिवन की हुई है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या बेटा आप लोगों के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कहता क्या बेटा आप लोगों के पास, कोई दो सेट ले लेगा, फॉर एग्जांपल A is equal to 1, 2 and 3। क्लियर होगी बात। एक और सेट B है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज A, B and C। क्लियर होगी बात। अब आप इन दोनों को क्या लेना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B के साथ क्या करते हैं बेटा आपके पास डिनोट होगा क्या, सामने से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, मींस एक एलिमेंट इसका इन तमाम के साथ 1 कोमा A, 1 कोमा B, 1 कोमा C, 1 तमाम के साथ आ गया। अब 2 आ जाएगा, 2 कोमा A, 2 कोमा B, नेक्स्ट 2 कोमा C, नेक्स्ट कितना आएगा 3, कितना आएगा बेटा आपके पास 3 कोमा A, 3 कोमा B, 3 कोमा C। ये बेटा आप लोगों के पास किसमें आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ये जो एक एलिमेंट होता है, ये जो हमने ये एक अकेला लिखा है, इसको क्या कहते हैं बेटा आप लोगों के पास, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है बेटा आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसके अंदर ये आप लोगों के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक एलिमेंट उसका और उसको आप लोगों ने इस तरह लिख देंगे तो ये आप लोगों के पास क्या कराएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, A क्रॉस B का। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट के होंगे, पहले सेट के, पहले एलिमेंट आप लोगों के पास तमाम पहले सेट के हैं, दूसरे एलिमेंट्स आप लोगों के पास दूसरे सेट के। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है, बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं और उसे रिलेशन भी कह सकते हैं। उसकी डेफिनेशन गिवन की हुई है, दैट इज रिलेशन। ओके बेटा, रिलेशन की डेफिनेशन के लिए आप लोगों ने सबसेट को देखना है। सबसेट की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है आप लोगों के पास मेरे प्रीवियस वीडियो में। हम क्या करते हैं, इसको अगेन रिपीट कर लेते हैं। एक सेट दिया हुआ बेटा आपके पास 1, 2 और एक सेट दिया हुआ है B, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। अब बेटा आप लोगों के पास A के तमाम एलिमेंट्स 1 और 2 किस में मौजूद है, B में। तो इसका मतलब A B का क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसेट। मींस के इस किसी एक सेट के दूसरे सेट में तमाम एलिमेंट्स मौजूद है तो वो उसका सेट उस दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। क्लियर होगी बात। अब रिलेशन के अंदर भी यही है। मैं क्या करता हूं बेटा आप लोगों के पास 3 सबसेट लेता हूं इसके, ये आप लोगों ने कोई एलिमेंट्स इसमें से लेने हैं, रिलेशन बना रहा हूं। सबसे पहले लिख देता हूं बेटा आपके पास 1 कोमा A, एक ले लेता हूं बेटा आप लोगों के पास 3 कोमा C, एक ले लेता हूं बेटा आपके पास 3 कोमा E। क्लियर होगी बात। R2 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 कोमा B, 1 कोमा 2, नेक्स्ट 3 कोमा C। R3 ले लेते हैं, कितना होगा, ये आ जाएगा 1 कोमा C, नेक्स्ट कितना आ जाएगा A कोमा 2, फिर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 कोमा A और आप लोगों का आ जाएगा 1 कोमा C। मैंने बेटा आपके पास कुछ रिलेशंस लिखे हैं, हम चेक करते हैं ये रिलेशन है भी नहीं। अब रिलेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। वो कहेंगे एनी सबसेट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बात कहते हैं, कहता है आप लोगों ने कोई एलिमेंट्स उठाने हैं, मींस के ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं। वो कहां से उठाने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अगर इसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं तो ये रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। देखो अब R1 है बेटा आप लोगों के पास, R1 के अंदर देखो 1A मौजूद है, 3C बिल्कुल मौजूद है, 3A बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट मौजूद है, ये रिलेशन कहलाएगा। R2 पे चलते हैं, 2 कोमा B मौजूद है, 1 2 मौजूद नहीं है, ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। R3 पे चलते हैं, 1 कोमा C बिल्कुल मौजूद है, A कोमा 2, A कोमा 2 मौजूद नहीं है, 2 कोमा A मौजूद है, A कोमा 2 मौजूद नहीं है, तो बेटा आपके पास ये भी रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास मींस के किसी एक में आप लोगों के पास एक भी एलिमेंट ना हो, रिलेशन नहीं कहलाएगा। एक और बात, जरूर नहीं है 3 या 4 हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं आप लोगों, लेकिन वो हो इसमें से तमाम है तो आपके पास रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब इन जो रिलेशन बन जाते हैं ना, इसकी ना आप लोगों के पास एक और चीज भी होती है, दैट इज डोमेन एंड रेंज। अब ये रिलेशन बन गया है, इसकी क्या होगी बेटा आपके पास, सबसे पहले होगी डोमेन, डोमेन ऑफ R1। ओके बेटा,
डोमेन ऑफ R1 कैसे निकालते हैं? इनके तमाम के पहले एलिमेंट्स 1 3 एंड 3 कितना आ जाएगा? जस्ट 1 एंड 3। ये इसकी क्या होगी? पहले जो एलिमेंट्स है उनको एक सेट में लिख देना, डोमेन कहलाएगा रिलेशन की। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा आप लोगों के पास? रेंज ऑफ R1। ओके बेटा, रेंज ऑफ R1 क्या होगा? ए सी और ए, मीन्स के ए और सी क्या आ जाएगा? ए और सी। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी रेंज। समझ आ गई बात की? ये हमने रिलेशन की पहले जो एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा कर दें तो डोमेन, दूसरे एलिमेंट हो गए उनको इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास? रेंज। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास जो हमारी मेन डेफिनेशन है, ये रिलेशन था। मेन डेफिनेशन जो है आप लोगों के पास फंक्शन, हम उसकी जानिब बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं? मूव करते हैं और उसे क्या करते हैं आप लोगों के पास? डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब पहले कार्डियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्डियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनेगा। अब वो रिलेशन जो है क्या फंक्शन है या नहीं है, वो हमने क्या करना है बेटा आपके पास? चेक करना है। ओके, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के दो सेट्स बना लेने हैं। हम क्या कहते हैं? फंक्शन बेटा आप लोगों के पास इस तरह डिनोट करते हैं। और फंक्शन कहां से कहां है? ए से बी की। क्लियर होगी बात? हमने कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिया। अब आप लोगों ने, हमने जो रिलेशन बनेगा वही चेक होगा फंक्शन, जो रिलेशन नहीं है वो फंक्शन कभी नहीं होगा। ठीक हो गई बात? अब क्या होगा? रिलेशन के अंदर आप लोगों के पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो पहला ये वाला होता है ना बेटा आपके पास, ये कहलाता है डोमेन। ये क्या कहलाता है? डोमेन। दूसरा क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास? रेंज। दूसरा क्या कहलाएगा? रेंज। अब आप लोगों ने डोमेन एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो इसके पहले होंगे, क्या आ जाएगा? 1 और 3। इधर लिख लेता हूं बेटा आपके पास 1, इधर लिख लेता हूं आप लोगों के पास 3। कितना आ जाएगा? 1 और इधर लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास ए, और इधर लिख लेता हूं आप लोगों के पास सी। ओके बेटा, 1 किसके ऊपर जा रहा है? ए पे। हमने क्या लिखा? देखो, उसकी डोमेन भी लिख देनी है, उसकी रेंज भी लिख देनी है। देखो 1 और 3 लिख दिया मैंने, 1 और 3। ये बेटा आपके पास देखो 1 3 और 3 था, मैंने डोमेन में लिख दिया 1 और 3। फिर क्या आ गया? ए और सी थे, ए और सी। अब आप लोगों ने इस रिलेशन को देखते हुए इसके ऊपर हमने क्या करना है? इसे मैप करना है। अब कैसे मैप करेंगे? 1 किसके ऊपर जा रहा है? ए पर। ओके बेटा, 1 जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए पर। अब क्या होगा नेक्स्ट? जो आप लोगों के पास 3 होगा वो किस पर जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 3 जाएगा सी पर। 3 किस पर जाएगा? सी पर। ओके बेटा, 3 जा रहा है बेटा आप लोगों के पास सी पर। अगेन 3 किस पर जा रहा है? ए पर। ओके, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी। ये डोमेन है। कभी भी अगर ये आप लोगों के पास फंक्शन होगा ना, हमेशा फंक्शन होगा, तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जस्ट एक एरो निकलेगा। जस्ट एक एरो। अब देखो यहां पे कितने एरो, इसमें से कितने एरो निकल रहे हैं? 2। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास 1 2 3। अब मैं कोई अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं, रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। ये कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है? कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ए बी एंड सी। क्या होगा? ए मैप 1 मैप कर जाता है बेटा आपके पास ए पे, 2 मैप कर जाता है सी पे, 3 मैप कर जाएगा बी पे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रिलेशन लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इस बार होगा क्या? क्या ये 3 एलिमेंट्स है डोमेन के? डोमेन के किसी भी एलिमेंट में से 2 तीर ना निकले या वो एलिमेंट मिसिंग भी ना हो, मींस के यहां से कोई एरो ही नहीं निकल रहा। अब 2 आप लोगों के पास, मैं बी को खत्म कर देता। अब देखो 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज कितनी है बेटा आप लोगों के पास? सी। 3 की कोई इमेज ही नहीं है। 3 की कोई भी इमेज, ये भी फंक्शन नहीं है। अगर तो एरो निकले तो जस्ट एक निकले, हर एलिमेंट का एक से ज्यादा निकलेंगे फंक्शन नहीं होगा। मींस एक डोमेन के एक एलिमेंट की, ये बेटा आपके पास डोमेन का एलिमेंट है, ये रेंज का है, ये उसकी इमेज है। ये डोमेन के एलिमेंट की बेटा आप लोगों के पास इमेज है। फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज के एक एलिमेंट कम से कम आप लोगों के पास इमेज होनी चाहिए, मींस कि इधर से जस्ट एक एरो निकलना चाहिए उसकी मैपिंग के लिए, मींस के 2 नहीं निकलने चाहिए, या मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग हुआ तब भी फंक्शन नहीं है, अगर डबल निकले तब भी फंक्शन नहीं है, सिंगल निकलना चाहिए। समझ आ गई बात की? कंडीशन किसके ऊपर है? डोमेन पे है, रेंज पे कोई कंडीशन नहीं है। इधर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं बी। अब क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास? ये फंक्शन होगा। समझ आ गई बात की? एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं इसी को खत्म कर देता हूं।
क्या करता हूँ बेटा आपके पास सी को खत्म कर देते हैं और हम जो आप लोगों के पास 2 है उसको मैप करा देते हैं बी के ऊपर। 2 किसको मैप करा देते हैं? हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि डोमेन में से हर एलिमेंट के लिए एक एरो निकलना चाहिए। क्या डोमेन में से हर एलिमेंट के लिए एक एरो निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इस पे 2 की एक इमेज हो रही है। हमने जो कंडीशन लगाई है वो डोमेन पे लगाई है, ना कि रेंज पे। ये क्या होती है इसकी? डोमेन। और ये बेटा आप लोगों के पास क्या होती है इसकी? रेंज। क्लियर हो गई बात कि डोमेन में से हर एलिमेंट के लिए या तो एक एरो निकले, या एक एरो निकलेगा तो फंक्शन होगा। अगर 2 एरो निकला है तब भी फंक्शन नहीं होगा, या कोई एलिमेंट मिसिंग रह गया तो भी फंक्शन नहीं होगा। रेंज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। 2 डोमेन के एलिमेंट्स की एक रेंज के अंदर इमेज हो सकती है, लेकिन इनमें से हमेशा एक एरो निकलना चाहिए या उसकी मिसिंग नहीं होगी, तो आप लोगों के पास फंक्शन होगा, अदरवाइज आप लोगों के पास फंक्शन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास डेफिनेशन है, और जो रिलेशन होगा उससे आगे फंक्शन बनेगा। अब वो रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आप लोगों के पास इसका कोई और रिलेशन भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जस्ट आप लोगों के पास ये एक रिलेशन है, इसके अलावा और कोई रिलेशन लोगे तो आप लोगों के पास फंक्शन हो भी सकता है। मैंने मेन आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया फंक्शन होने का कि क्या होगा। कि पहले बाइनरी रिलेशन, फिर रिलेशन, सॉरी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, रिलेशन से फिर क्या होगा, उस रिलेशन को मैप कैसे करना है? पहले उसके डोमेन के एलिमेंट्स लिख लेने हैं, फिर उसके रेंज के एलिमेंट्स, फिर उन्हें मैप करना है। मैप करने के बाद जब आप मैप कर लोगे, जैसे देखो 1 किस पे जा रहा था? ए पे। 3 किस पे जा रहा था? सी पे। और 3 किस पे जा रहा था? ए पे। अब देखो डोमेन के एक एलिमेंट में से 2 एरो निकले हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ आ गई बात की? ये बेटा हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि डोमेन के एक एलिमेंट में से आप लोगों के पास हर किसी के लिए एक इमेज निकले, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? इसका फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। मिसिंग हुआ तो भी नहीं, और अगर आपके पास डबल इमेज हो गई तो भी आप लोगों के पास, नीचे डबल एरो निकले तो भी आप लोगों के पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास फंक्शन था। अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के पास फंक्शंस की टाइप्स है। फंक्शंस की टाइप्स को हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम आप लोगों के पास अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे चल रहे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होंगे बेटा आप लोगों के पास? सबसे पहले जो आप लोगों के पास टाइप फंक्शन की, दैट इज इनटू फंक्शन। बेटा आप लोगों के पास कौन सा है? इनटू फंक्शन। अब उसकी डिफाइन करने के लिए आप लोगों के पास क्या करते हैं बेटा, आपके पास ये इसकी एग्जांपल लेते हैं इनटू फंक्शन की। एक बेटा आप लोगों के पास इस तरह की डोमेन है, और ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह की क्या है? रेंज है। एक फंक्शन आप लोगों के पास कोई भी f है a टू b। क्लियर होगी बात? फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास नंबर ले लेता हूँ 1 2, इधर ले लेता हूँ a b एंड c। क्लियर होगी बात? ओके 1 किस पे मैप होगा? a पे। 2 को मैं मैप करा देता हूँ बेटा आपके पास b। सबसे पहले तो आप लोगों को चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? क्या बेटा आप लोगों के पास कि ये डोमेन है, डोमेन के कोई भी एलिमेंट से एक तो 2 एरो कभी नहीं निकलेंगे। कितने एरो निकलने चाहिए? एक ही। और डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। डोमेन का कोई एलिमेंट खाली है? बिल्कुल नहीं है। क्या किसी में से 2 एरो निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। हमने कंडीशन डोमेन पे लगाई थी, रेंज के अंदर खाली आ जाए इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये बेटा आपको उसकी क्या है? डोमेन है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट बेटा आप लोगों के पास खाली भी नहीं है, और डोमेन में किसी में से 2 एरो भी नहीं निकल रहे। क्लियर होगी बात? ये फंक्शन तो आप लोगों के पास कहलाएगा। अब इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज का एक एलिमेंट मैप ना हो रहा हो, मींस के वो एक मींस के जो एक आप लोगों के पास एलिमेंट है वो खाली बचा रहे। देखो यहाँ पे रेंज के तमाम एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स पे, लेकिन रेंज का एक एलिमेंट आप लोगों के पास खाली होगा, वो बेटा आपके पास किस चीज की एग्जांपल होगी? इनटू फंक्शन की। क्या डेफिनेशन बनी? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर, इसमें इनटू फंक्शन के अंदर कंडीशन रेंज पे है। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज का एक एलिमेंट बेटा आप लोगों के पास खाली बचा रहा है, मींस के फ्री बचा रहा है, वो आप लोगों के पास किसकी डेफिनेशन होगी? दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात? इनटू। अब चलते हैं बेटा आपके पास सेकंड डेफिनेशन, दैट इज ऑन टू फंक्शन। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? ऑन टू फंक्शन। ओके बेटा ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ऑन टू फंक्शन के अंदर डिफाइन क्या होगा? हम क्या करेंगे बेटा आपके पास इस तरह एक डोमेन बना लेंगे और एक
एफ है बेटा आप लोगों के पास कोई ए से बी। एग्जाम्पल आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं कोई भी, 1 2, और इधर लिख देता हूँ बेटा पास ए और बी, इधर लिख देता हूँ 3। 1 किस पे जाएगा, ए पे, बी 2 पे जाएगा, 3 भी बेटा आप लोगों के पास किस पे जा रहा है, बी पे जाएगा। अब होगा क्या, डोमेन के सबसे पहले चेक करना है फंक्शन बिल्कुल है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई एम्प्टी नहीं है और आप लोगों के पास तमाम डोमेन के तमाम एलिमेंट्स उनमें से एक एरो निकल रहा है। अब कंडीशन इसमें भी रेंज पे है, इनटू और ऑन टू दोनों के अंदर कंडीशन रेंज पे है। क्या कंडीशन है, अगर तो डोमेन का कोई रेंज का कोई एक एलिमेंट खाली बचा रहे तो दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, अगर रेंज का कोई एलिमेंट खाली ना बचे दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। आई अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के पास कि अगर रेंज का कोई एक एलिमेंट खाली बचा रहे वो क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, इनटू फंक्शन। रेंज का अगर कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। इसके अंदर आप लोगों के पास एम्प्टी नहीं बचा तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। थर्ड टाइप पर चलते हैं, आपके पास फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। ओके बेटा, थर्ड टाइप आप लोगों के पास फंक्शन की क्या है, दैट इज वन वन फंक्शन। क्या बेटा आप लोगों के पास, वन वन फंक्शन। ओके बेटा, वन वन फंक्शन के अंदर चलते हैं, इसको डिटेल्स के साथ क्या करते हैं स्टडी। अब होगा क्या, इस तरह एक डोमेन और इस तरह बेटा आपके पास एक रेंज, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, एक फंक्शन है ए टू बी। क्लियर होगी बात। अच्छा सबसे पहले क्या लेंगे आप लोगों के पास, दैट इज 1 2 3, इधर मैं लेता हूं ए बी एंड सी। डोमेन के सबसे पहले तो ये आप लोग पास चेक करते हैं कि फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है। डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए रेंज में, मींस ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, डोमेन है, वो बेटा आप लोगों के पास क्या है, रेंज है। कंडीशन क्या बता रहा हूं वन वन की, कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब है कि जो 1 की इमेज बी है तो 2 और 3 में से किसी की इमेज बी ना हो, मींस के 1 की अलग हो, 2 की अलग हो और 3 की अलग हो। यूनिक का मतलब ये है, जैसे इसमें थे देखो 2 और 3 दोनों की इमेज बी थी, ये 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि दो डोमेन के ऐसे एलिमेंट है जिसकी इमेज ए की आ रही है। तो क्या डेफिनेशन हुई 1 1 की, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक मींस के डिफरेंट इमेज हो तो बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। क्लियर होगी बात, क्योंकि 1 की बी है तो 2 और 3 में से किसी की बी ना हो, 2 की ए है तो 1 और 3 में से किसी की ए ना हो, हर किसी की डिफरेंट होगी, दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। लास्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट आप लोगों के पास है दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है बेटा आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो बेटा आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना, बेसिकली ये दो फंक्शन से मिलकर बनता है। कौन कौन से, वन वन ओ एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। मींस कि ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होगा बेटा आपके पास, इस तरह डोमेन और रेंज, ये बेटा आपके पास फंक्शन आ जाएगा कोई ए टू बी, इसके अंदर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास दैट इज 1 2 3 ए बी एंड सी। तो बेटा मैपिंग कर लेते हैं, क्या होगा, 1 ए पे जा रहा है, 2 सी पे जा रहा है, 3 बी पे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा भी और भी आप एग्जाम्पल आसान से आपको समझ आ जाएगी। अब देखो क्या ये वन वन है, बिल्कुल है। वन वन के अंदर क्या कंडीशन है बेटा आप लोगों के पास, कि हर एलिमेंट की डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए रेंज में, बिल्कुल है। जो 1 की है वो 2 3 की नहीं है, जो 2 की है वो 1 और 3 की नहीं है, जो 3 की है वो 1 और 2 की नहीं है। इसका मतलब हर किसी की यूनिक तो है, 1 1 तो है। ऑन टू के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, रेंज के ऊपर कंडीशन है, इनटू और आप लोगों के पास ऑन टू दोनों के अंदर रेंज की कंडीशन है, मींस के रेंज का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। क्या रेंज का कोई भी एलिमेंट बेटा आप लोगों के पास खाली बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, इसका मतलब बेटा ये आप लोगों के पास फंक्शन जो है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अ फंक्शन विच हैज बोथ क्वालिटीज मींस वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या थी, लास्ट टाइप थी आप लोगों के पास फंक्शन की, और हम आपके पास फंक्शन का जो आप लोगों के पास जो इंट्रोडक्शन था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। सो बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी बात। बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।